हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन इस सप्ताह महाराष्ट्र और झारखंड के साथ देश भर में खाली हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। इसमें राजस्थान की 7 विधानसभा सीटें शामिल है। प्रदेश में अभी तक उपचुनाव में कांग्रेस का पगड़ा भारी है। हरियाणा चुनाव के परिणाम से पहले तक बीजेपी की राह मुश्किल हो गई थी, लेकिन अब हरियाणा की जीत के बाद पार्टी में आत्मविश्वास बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है पूरी तरह से उन्होंने कमर कस ली है। वही कांग्रेस में सचिन पायलट की जो सीटें हैं वो ही उनकी ही सीटें आ रही है और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने भी मीटिंग करनी शुरू कर दी है कि अब हमें किसी भी तरीके से ये जीत हासिल करनी पड़ेगी। कांग्रेस इस सीट पर मुरैना मीणा की पत्नी सविता और बेटी निहारिका मीणा के नाम पर विचार कर रही है। जीआर खटाना सचिन पायलट के करीबी और पूर्व विधायक जीआर खटाना भी दौसा से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसको लेकर अंतिम फैसला पार्टी स्तर पर लिया जाएगा। नरेश मीणा, हम आपको बता दें कि कांग्रेस में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव रहे नरेश मीणा भी दावेदारी में से एक हैं। विधानसभा चुनाव में नरेश ने निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोट हासिल किए थे। सचिन पायलट कैंप से नजदीकी की वजह से नरेश का नाम दौसा से एक बार फिर चर्चा में है। अगर दौसा से टिकट नहीं मिलता तो नरेश को देवरी उनियारा से सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। झुंझुनू से ओला परिवार, झुंझुनू से विधायक रहे बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के बाद खाली हुई सीट पर ओला परिवार से ही 3 दावेदार माने जा रहे हैं। बृजेंद्र ओला की पत्नी पूर्व जिला प्रमुख राजबाला ओला, सांसद पुत्र अमित्र ओला दावेदारी कर रहे हैं और वही ओला की पुत्र बहू आकांक्षा ओला का नाम भी दावेदारों में शामिल है। देवली उनियारा, गुर्जर मीणा और मूल ओबीसी पर दाव संभव है। हम आपको बता दें कि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट में सचिन पायलट के करीबी हरीश मीणा लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव में टोंक सवाईमाधोपुर में उम्मीदवार उतारा, जहां उन्होंने 2 बार के बीजेपी सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया को हरा दिया था। वहीं अब आपको बता दें कि देवरी उनियारा से जो नाम संभव है वो है हरीश मीणा के बड़े भाई केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा और बेटे भी दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व विधायक राम नारायण मीणा और धीरज गुर्जर भी दावेदारी में हैं। इसके अलावा छात्र नेता नरेश मीणा को अगर दौसा से सीट नहीं मिलती है तो उन्हें यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। खीवसर में त्रिकोणीय मुकाबला होना है। कांग्रेस के उम्मीदवार पार्टी में प्रदेश सचिव है रघुवेंद्र मीणा, कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नागौर विधायक हरेंद्र मीणा के बेटे हैं। वहीं कांग्रेस के कट्टावर नेता रामनिवास मृधा के पोते हैं। बिंदु चौधरी, रघुवेंद्र के नाम पर सहमति नहीं बनती तो पूर्व जिला प्रमुख बिंदु चौधरी को पार्टी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं हम आपको बता दें कि इस सीट पर आरएलपी भी बहुत मजबूत है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को उतार सकते हैं। इसके अलावा 2019 की तरह हनुमान बेनीवाल एक बार फिर अपने भाई को भी नारायण को भी उतार सकते हैं। 84 कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार कांग्रेस के पूर्व सांसद ताराचंद उनके परिवार में किसी अन्य सदस्य को मौका दे सकते हैं। कहा जा रहा है कि मजबूती पकड़ रखते हैं। ऐसे में अगर ताराचंद किसी कारण से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो कांग्रेस उनके भतीजे रूपचंद्र को टिकट दे सकती है। तो जो उपचुनाव होना है, जैसे रामगढ़ से उपचुनाव होना है, तो उसमें से कांग्रेस से सफिया जुबैर जो है एक विधायक है, उन्हें भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। सफिया 2018 में इस सीट पर विधायक रह चुकी हैं और उन्हें वहां से फिर से विधायकी दी जा सकती है। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।